तहव्वुर राणा को भारत लाए जाने को लेकर एनआईए दफ्तर की सुरक्षा बढ़ाई गई है। दफ्तर के बाहर पैरामिलिट्री फोर्स तैनात, सुरक्षा से जुड़े वरिष्ठ अधिकारी भी जायजा ले रहे हैं। कल सुबह दिल्ली पहुंचेगा मुंबई हमले का मास्टरमाइंड तहव्वुर राणा। अमेरिका से होगा तहव्वुर का प्रत्यर्पण। भारत लौटने पर एनआईए की कस्टडी में रहेगा तहव्वुर राणा। ऑपरेशन में जुटी है एनआईए की करीब 7 सदस्यीय टीम। भारत प्रत्यर्पण के बाद कुछ दिन दिल्ली में ही हो सकती है तहव्वुर राणा से पूछताछ। इसके बाद उसे मुंबई ले जाया जाएगा, जहां उसके खिलाफ केस चलाया जाएगा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल खुद कर रहे तहव्वुर के प्रत्यर्पण की निगरानी। पीएम मोदी की सरकार में क्रिश्चियन मिशेल के बाद तहव्वुर का दूसरा बड़ा प्रत्यर्पण माना जा रहा है। अहमदाबाद में साबरमती रिवर फ्रंट पर कांग्रेस का अधिवेशन जारी। अधिवेशन में खड़गे, सोनिया, राहुल गांधी समेत दिग्गज नेता मौजूद हैं। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने संबोधित किया। राष्ट्रीय अधिवेशन में मोदी सरकार पर बरसे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे। कहा, संसद में विपक्ष को बोलने नहीं दिया जाता। मणिपुर के मुद्दे पर सरकार ने बहस नहीं की। अपनी नाकामी छिपाना चाहती है मोदी सरकार। मनमाने तरीके से चलाई जाती है संसद। राष्ट्रीय अधिवेशन में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने ईवीएम को बता दिया फ्रॉड। बोले, दुनिया के विकसित देश ईवीएम छोड़कर बैलेट की तरफ बढ़ रहे हैं। कल देश के नौजवान उठेंगे और बैलेट पेपर की मांग करेंगे। बेंगलुरु में एलपीजी सिलेंडर के दाम में बढ़ोतरी के विरोध में यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। पुलिस ने कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया। महंगाई के विरोध में नारेबाजी कर रहे थे। जम्मू कश्मीर विधानसभा में आज फिर आमने सामने बीजेपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक। नेशनल कॉन्फ्रेंस विधायकों ने वक्फ कानून पर बहस की मांग की, तो बीजेपी विधायक बेरोजगारी पर चर्चा की मांग करने लगे। जम्मू कश्मीर विधानसभा में नेशनल कॉन्फ्रेंस विधायकों ने वी वांट डिस्कशन के नारे लगाए। नारेबाजी करते हुए वेल में उतर आए बीजेपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक। सदन 1 बजे तक के लिए स्थगित। वक्फ कानून पर जम्मू कश्मीर विधानसभा के बाहर भी हंगामा हुआ। विधायकों ने मेजें तोड़ दी, धक्का मुक्की करते दिखे विधायक। विधानसभा में वक्फ कानून के खिलाफ प्रस्ताव की मांग। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में आगजनी, पथराव के बाद काबू में है अब हालात। इलाके में बढ़ा दी गई है सुरक्षा। धारा 163 लागू की गई है। इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई है। राज्यपाल ने रिपोर्ट तलब की है। कहा, बख्शे नहीं जाएंगे दोषी। मुर्शिदाबाद के जंगीपुर इलाके में बवाल हो गया। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक पुलिस बल पर पथराव किया गया। कुछ पुलिस वाहनों को आग के हवाले कर दिया गया। झड़प में पुलिस वाले घायल भी हुए। मुर्शिदाबाद के जंगीपुर में बवाल के बाद एक्शन में है पुलिस प्रशासन। हिंसा के मामले में पुलिस ने अब तक 22 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। जांच पड़ताल जारी। वक्फ कानून के खिलाफ मुर्शिदाबाद में हुए बवाल पर अब सियासत तेज हो गई है। बीजेपी ने ममता सरकार पर संरक्षण का आरोप लगा दिया। कहा, बिना सरकार के समर्थन के तो ऐसी घटना हो ही नहीं सकती। वक्फ कानून को लेकर टीएमसी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने किसी हिंसा या दंगे से साफ इनकार कर दिया। रामनवमी को लेकर कहा, यह शक्ति प्रदर्शन का नहीं, भक्ति दिखाने का दिन। देश भर में वक्फ कानून के विरोध प्रदर्शन पर बोले बीजेपी के नेता शाहनवाज हुसैन। कहा, लोगों को गुमराह किया जा रहा है। वक्फ कानून मुसलमानों के हित में है। वक्फ कानून से किसी की नहीं छिनेगी जमीन। दिल्ली में नवकार महामंत्र दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए पीएम मोदी। प्रधानमंत्री ने नवकार महामंत्र का जाप किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, नवकार महामंत्र का ये दर्शन विकसित भारत के विजन से जुड़ता है। नए संसद भवन में भी जैन धर्म का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता विश्व नवकार दिवस महामंत्र दिवस के कार्यक्रम में शामिल हुई हैं। महावीर जयंती से पहले मनाया जा रहा है विश्व नवकार महामंत्र दिवस। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी विश्व नवकार महामंत्र दिवस के कार्यक्रम में शामिल हुए। कहा, जैन धर्म प्राचीनतम धर्मों में से एक है। यूपी जैन तीर्थंकरों की भूमि है। भगवान महावीर की तरह लोक कल्याण के लिए खुद को समर्पित करें। बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। कहा, प्रधानमंत्री मोदी कोई साधारण मानव नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अवतार हैं। जब वो 2014 में आए तो राजनीति के प्रति युवाओं की सोच बदल दी। आरबीआई ने रेपो रेट में 0.25 बेसिस पॉइंट की कटौती कर दी है। अब रेपो रेट घटकर 6% हो गया है। रेपो रेट घटने के बाद अब कम हो सकती है आपकी ईएमआई।
सीएम नीतीश कुमार के खिलाफ आरजेडी का पोस्टर अभियान जारी है। आरजेडी नेता नसीमा जमाल ने लगा दिया पोस्टर। वक्फ कानून को लेकर नीतीश पर कसा तंज, लिखा सद्भावना जाए पर कुर्सी ना जाए। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने एक्स पर वीडियो जारी कर बीजेपी पर लगाया दिल्ली में मछली की दुकानें बंद कराने का आरोप। बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा सामुदायिक एकता बिगाड़ने की कोशिश कर रही है महुआ, दिल्ली पुलिस को संज्ञान लेना चाहिए। दिल्ली में निजी स्कूल्स की मनमानी के खिलाफ अभिभावकों का प्रदर्शन। फीस में बढ़ोतरी के विरोध में सड़क पर उतरे अभिभावक, स्कूल्स के सामने विरोध जताया। दिल्ली के द्वारका में स्कूल फीस वृद्धि के खिलाफ अभिभावकों का प्रदर्शन। शिक्षा निदेशालय के नियम अनुसार तय फीस जमा करने के बावजूद छात्रों को प्रताड़ित करने का आरोप लगाया। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में 22 नक्सलियों ने सरेंडर कर दिया है। समाज की मुख्य धारा में लौटने का फैसला लिया है। सरेंडर करने वाले 2 नक्सलियों पर 8-8 लाख रुपए का इनाम था। महाराष्ट्र के पुणे में एक घर में सिलेंडर में विस्फोट हो गया। हादसे में 2 लोगों की आग से झुलसकर मौत हो गई। घर में रखा सारा सामान जलकर खाक हो गया। मामले की जांच पड़ताल में पुलिस जुटी।